पी टी आई सियासी जमात नहीं, दहशतगर्द गिरोह है। इसका खात्मा जरूरी है, वरना पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा पंजाब और पाकिस्तान से सियासी गन का सफाया जरूरी है। इस्लामाबाद में जो हुआ वो एहतजाज नहीं, विफाक पर हमला था। बार बार तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव की कॉल दी गई। रेंजर्स पुलिस वालों को पॉइंट ब्लैंक पर गोलियां मारी गईं। पुलिस और रेंजर्स वालों के जनाजे सबने देखे। ये लाशों का दावा करते हैं, पहले हजारों कहा, फिर सैकड़ों, अब 12 कारकुनों पर आ गए। उस दिन एक भी जान गई तो जिम्मेदार अडियाला में बैठा बानी पीटीआई है। पंजाब पुलिस को सख्ती से हिदायत दी थी, कोई गोली नहीं चलाएगा। पुलिस वाले गोली चला देते तो 5 मिनट का काम था। धरनों में कानून हाथ में लेने वालों को सजा दी जाए। वजीर आजम की ज़ेर सदारत टास्क फोर्स का इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर पेशरफ्त का। सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। एहलकारों को शहीद और जख्मी करने वालों को सजाएं दी जाएंगी। इजलास को बताया गया, मौका वारदात से जमा किया गया असलहा, कारतूस, खोल और दीगर शवाहिद फॉरेंसिक के लिए भेजे जाएंगे। फसादियों की शनाख्त का अमल तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। बानी पीटीआई के पास आखिरी कार्ड बाकी है, वो अभी किसी को नहीं बताएंगे। अलीमा खानम की अडियाला जेल के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू, कहा बुशा बीबी की तरह दीगर कयादत को भी कंटेनर पर होना चाहिए था। बानी की सेहत से मुतालिक गलत खबरें चलाई जा रही थी। बानी को बताया तो हंस पड़े, वो ठीक हैं, वर्जिश करते रहते हैं। अली मोहम्मद खान ने कहा, बानी पीटीआई की रिहाई तमाम मसाइल के हल की कुंजी है। आज नहीं तो कल इंसाफ जरूर होगा। जिसने गलत किया है उसे सजा मिलनी चाहिए। फवाद चौधरी का कहना है, बानी पीटीआई से बराह रास्त बातचीत किए बगैर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। तलखियां कम किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। बानी पीटीआई का ट्विटर अकाउंट मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वो खुद ट्विटर हैंडल नहीं कर रहे। फैसल वावदा का ट्वीट, लिखा, बुशा बीबी, कासिम सूरी जैसों ने बानी को पागल करार देने से मारने तक की साजिश कर रखी है। ये सब मिलकर बानी पीटीआई को उस दलदल में ले जा रहे हैं जहां से वापसी ना हो। गुज़श्ता रोज एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जानबूझकर ट्वीट आग लगाने के लिए लिखा गया। बानी ने अच्छा फैसला किया, हुकूमत से बातचीत की जाए, सड़कों के बजाय असेंबलियों का रुख किया जाए। उनके ट्विटर को वक्ती तौर पर नजरअंदाज करें, वरना नुकसान इससे ज्यादा होगा। अदालत ने तोशाखाना केस 2 में बुशा बीबी को पेश होने के लिए आखिरी मौका दे दिया। अडियाला जेल में समाअत के दौरान स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने मौकफ अपनाया। बुशा बीबी पेश न होकर फर्द जुर्म की कार्रवाई ताखीर का शिकार कर रही हैं। वकील सलमान सफदर ने कहा, बुशा बीबी पर नए 19 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। उन्होंने तमाम मुकदमात में जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट में सरेंडर किया। अंडरटेकिंग देते हैं कि बुशा बीबी 5 दिसंबर को अदालत में पेश होंगी। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशा बीबी को 23 दिसंबर तक राहदारी जमानत दे दी। जीएचक्यू हमला केस में मुसलसल गैर हाजिरी पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट जारी। जरताज गुल समेत दीगर 44 मुल्जिमान के भी वारंट जारी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बरीयत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। एटीसी इस्लामाबाद ने डी चौक एहतजाज केस में उमर अयूब की 10 दिसंबर तक जमानत मंजूर कर ली। 17 मुजाहिरीन एक रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। जज ने रिमार्क्स दिए, कल देखेंगे जुडिशल करना है या मजीद रिमांड देना है। पुलिस ने क्या बरामदगी की है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुकदमों को अपनी डिग्रियां करा दे दिया। कहा, उन पर 250 से ज्यादा पर्चे हैं, ये मुकदमे हमारी डिग्रियां हैं। तलबा से खिताब में अली अमीन गंडापुर का कहना था, मुकाबला करने वालों को हार भी नहीं हरा सकते। आपने हार नहीं मानी, नाकामियों से नहीं डरना, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। आबी वसाइल महफूज रखने के लिए अहम इक़दाम करना होंगे। खुश्क साली बढ़ रही है। आलमी बिरादरी मसले पर काबू पाने के लिए किरदार अदा करे। सऊदी अरब में वन वाटर सरबराही इजलास से वजीर आजम शहबाज शरीफ का खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए तरक्की पजीर मुल्कों को मदद की जरूरत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोजा दौरा सऊदी अरब में वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। कौम की हिमायत से मुसल्लह अफवाज हर खतरे का भरपूर और मौसर मुकाबला करने के लिए तैयार है।
افواج مادر وطن کی سالمیت اور خود مختاری کی حفاظت کی مکمل صلاحیت رکھتی ہیں۔ آرمی چیف کی نارووال اور سیالکوٹ کے قریب تربیتی مشقوں کے مشاہدے کے دوران گفتگو۔ جنرل عاصم منی کو تربیتی مشقوں کے مختلف پہلوؤں پر بریفنگ دی گئی۔ ISPR کا کہنا ہے مشقوں میں الیکٹرانک جنگی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا گیا۔ آرمی چیف نے تربیتی معیار، آپریشنل تیاری اور بلند حوصلے کی تعریف۔ تحریک انتشار والوں ایک ویڈیو لے آؤ جس میں گولی چلائی گئی ہو۔ جھوٹا بیانیہ چلایا گیا کہ گولی کیوں چلائی۔ رینجرز کے 3 اور پولیس کا 1 اہلکار شہید ہوا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس، بولے ڈیفالٹ کے دہانے سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ مہنگائی میں واضح کمی آئی ہے، معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ سٹاک ایکسچینج کا 1 لاکھ کی سطح عبور کرنا ریکارڈ ہے۔ احتجاج کے دوران تشدد کا نشانہ بننے والے SHO کا ویڈیو بیان بھی سامنے آ گیا۔ طاہر اقبال نے بتایا 24 نومبر کو موٹر وے پر تعینات تھے۔ شرپسندوں نے گھیر کر تشدد کا نشانہ بنایا اور کھائی میں پھینک دیا۔ تشدد سے بازو فریکچر ہوا۔ دانستہ جھوٹی معلومات پھیلانے، خوف اور بے امنی پیدا کرنے والوں کو 5 سال قید، 10 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں ہوں گی۔ حکومت کا پیکا ایکٹ میں ترمیم کا فیصلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی قائم کی جائے گی جس کے پاس سوشل میڈیا سے مواد ہٹانے یا بلاک کرنے کا اختیار ہوگا۔ اتھارٹی قانون نافذ کرنے والے اداروں یا فرد کے خلاف مواد ہٹانے کا حکم جاری کر سکتی ہے۔ اتھارٹی کا چیئرمین اور 6 ارکان ہوں گے۔ اتھارٹی کے فیصلے کے خلاف ٹرائبیونل سے رجوع کیا جا سکے گا۔ نیشنل ایکشن پلان کی کوارڈینیشن کمیٹی کا نیکٹا اور صوبوں میں کوارڈینیشن بہتر بنانے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں مؤثر کوارڈینیشن کے لیے نیشنل فیوژن سینٹر قائم کر دیا گیا ہے۔ امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے سب نے مل کر کام کرنا ہے۔ محسن نقوی کا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ضروریات ترجیحی بنیادوں پر پوری کرنے کا اعلان۔ PTA کے تعاون سے سوشل میڈیا سے کالعدم دہشت گردیوں کے اکاؤنٹ بلاک کرنے کا بھی فیصلہ۔ گمشدہ افراد کا کیس انتہائی اہم ہے۔ گمشدہ افراد واپس آنے پر کچھ نہیں بتاتے، کہتے ہیں شمالی علاقہ جات آرام کے لیے گئے تھے۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس۔ جسٹس جمال مندوخیل نے سردار لطیف کھوسہ کو بات کرنے سے روکتے ہوئے کہا کھوسہ صاحب عدالت میں سیاسی بات نہ کریں، پارلیمنٹ کا عام یا مشترکہ اجلاس بلا کر مسئلہ حل کریں۔ ڈیپٹی اٹارنی جنرل نے کہا حکومت گمشدہ افراد کا معاملہ حتمی طور پر حل کرنا چاہتی ہے۔ لاپتہ افراد کیس میں اٹارنی جنرل، وزارت داخلہ اور دیگر کو نوٹس جاری۔ قومی اسمبلی کے 3 حلقوں کے ٹرائبیونل تبدیلی کیس میں نون لیگ کی درخواست منظور۔ الیکشن کمیشن نے PTI کا موقف مسترد کر دیا۔ جسٹس ریٹائرڈ عبدالشکور پراچا کو الیکشن ٹرائبیونل اسلام آباد مقرر کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کو سابق DG نیب شہزاد سلیم کے خلاف تعدیبی کارروائی سے روک دیا۔ شہزاد سلیم نے نیب چارج شیٹ عدالت میں چیلنج کر رکھی ہے۔ عدالت کا پٹیشن کے فیصلے تک نیب کو شہزاد سلیم کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا حکم۔ جواب کے لیے نیب کو 16 دسمبر کے لیے نوٹس جاری۔ نیب سے انکوائری کی مکمل رپورٹ اور پیراوائز کمنٹس طلب کر لیے گئے۔ جنوبی کوریا میں صدر نے مارشل لا لگا دیا۔ صدر یون سوک یول کا اپوزیشن پر ریاست مخالف سرگرمیوں کا الزام، کہا آزاد اور جمہوری ملک کی تعمیر نو کریں گے۔ حکمران جماعت کے سربراہ نے مارشل لا کی مخالفت کر دی، کہا ایمرجنسی کا اقدام غلط ہے، کوریا کے عوام کے ساتھ مل کر مارشل لا کا مقابلہ کریں گے۔ سفیان مقیم کی گھومتی گیندوں نے بلے بازوں کو چکرا کر رکھ دیا، صرف 3 رنز دے کر 5 شکار کر ڈالے۔ زمبابوے کی پوری ٹیم 57 پر ڈھیر ہوئی۔ زمبابوے کی پہلی وکٹ 37 رنز پر گری، اس کے بعد پوری ٹیم صرف 20 رنز کا اضافہ کر سکی۔ جواب میں سائم ایوب اور عمیر بن یوسف نے چھٹے اوور میں ہدف حاصل کر لیا۔ سفیان مقیم مین آف دی میچ قرار۔ سفیان نے عمر گل کا بہترین بالنگ کا ریکارڈ بھی توڑ ڈالا۔ IPL کی اجازت ہے تو PSL کی کیوں نہیں؟ انگلش کرکٹرز اپنے بورڈ کے خلاف بغاوت پر اتر آئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کھلاڑی بورڈ کی نئی پالیسی پر غصہ۔ نئی پالیسی کے تحت بھارتی لیگ کے لیے انگلش بورڈ کھلاڑیوں کو NOC جاری کرے گا، لیکن پاکستان کی لیگ کے لیے اجازت نہیں ملے گی۔ پلیئرز کے ایجنٹ کے مطابق انگلینڈ بورڈ بھارت کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ پلیئرز ایجنٹ کا کہنا ہے انگلینڈ بورڈ کے لیے طاقت کا محور بھارت ہے۔
इंग्लैंड के कई खिलाड़ी कानूनी कार्रवाई करने को तैयार हैं। पीएसएल खेलने के लिए कई इंग्लिश खिलाड़ी रिटायर होने को भी तैयार हैं, जिसके बाद उन्हें एनओसी दरकार नहीं होगी। खुसूसी अफराद के आलमी दिन, पाकिस्तान ब्लाइंड T20 चैंपियन बन गया। फाइनल में बांग्लादेश को 10 विकेट से शिकस्त दी। 140 रन का अदब 11वें ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान निसार अली ने 72 और सफदर ने 47 रन की शानदार इनिंग्स खेली। सदर आसिफ जरदारी और चेयरमैन पीसीबी की मुबारकबाद। सदर जरदारी ने कहा, खुसूसी खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मोहसिन नकवी ने कहा, ब्लाइंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने शानदार खेल का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खुसूसी अफराद का दिन मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा, आज का दिन खुसूसी अफराद और उनके खानदानों की इस्तकामत का एतराफ़ है। हुकूमत ने खुसूसी अफराद को बाइख्तियार बनाने और उनकी फलाह के लिए अहम इक़दामात किए हैं। वज़ीर आज़म बोले, खुसूसी अफराद की मदद के लिए अनथक मेहनत करने वालों के ताउन को सराहते हैं। हमें ऐसे रवैयों को चैलेंज करना है जो माजूर अफराद से इम्तियाजी सलूक को रवा रखते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, खुसूसी अफराद के लिए जामे और मसावी मुआशरा बनाने की जिद्दोजहद जारी रखेंगे। कोयटा के स्पेशल एजुकेशन स्कूल में तदरीसी अमल की मुअत्तली। ARY न्यूज की खबर पर वजीर आला बलूचिस्तान का नोटिस। खराब गाड़ियों की 10 दिन के अंदर मुरम्मत करने की हिदायत। कहा, स्कूल की हालत भी दुरुस्त करेंगे। ARY न्यूज का शुक्रिया जो मामला हमारे इल्म में लाया। बहावलपुर में घर से 5 अफराद की लाशें मिली हैं। मियां बीवी और 3 बेटे शामिल। पुलिस का कहना है, इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक पूरी फैमिली को फायरिंग करके कत्ल किया गया। बेहोश बच्ची की हालत भी तशवीशनाक। बच्ची के जिस्म पर जख्म का कोई निशान नहीं। IG पंजाब का नोटिस। RPO बहावलपुर से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्जिमान की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी का हुक्म। कराची और अंगी पीराबाद में पुलिस मुकाबला मशकूक हो गया। मुल्जिमान का मुजिमाना रिकॉर्ड नहीं। कंपनी में मुलाजमत करते थे। जराये का कहना है, गुज़श्ता रोज मुकाबले की वीडियो में भी मुल्जिमान के पास पिस्तौल नहीं थे। मुल्जिमान के अहले खाना ने मुकाबला जाली करार दे दिया। कहा, इंसाफ ना मिला तो एहतजाज करेंगे। IG सिंध और DG रेंजर्स मामले पर तहकीकात कराएं। एडिशनल IG कराची का ARY न्यूज की खबर पर नोटिस। तहकीकाती कमेटी बनाने का फैसला। AIG का कहना है, शफाफ तहकीकात के लिए तमाम पहलुओं को देखा जाएगा। हलाक अफराद बेकसूर साबित हुए तो जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से चीन के सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग समेत समाजी और सकाफती राबतों में इजाफे पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में साबिक वजीर खारजा हिना रब्बानी घर भी मौजूद थीं। इसराइल ने इलाकाई अमन और सलामती को खतरे में डाल दिया। मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर शदीद तशवीश है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और सलामती लेबनान की खुद मुख्तारी के मुतालबे का इयादा करता है। खौफ और तशद्दुद से आजाद जिंदगी फलस्तीन, लेबनान और शाम के अवाम का हक है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ECO वुज़रा कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा, इसराइल की गजा में नस्ल कुशी और लेबनान में जारियत की मजम्मत करते हैं। मुश्तरका इक़दार की बुनियाद पर ECO अहम इलाकाई प्लेटफॉर्म है जो रुकन ममालिक के मुश्तरका मफादात का बेहतरीन मौका फराहम करती है। इसराइली यरगमाली रिहा न हुए तो खित्ता जहन्नम बन जाएगा। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा, मेरी हलफ बर्दारी से पहले हमास यरगमालियों को रिहा कर दे। ऐसा ना किया गया तो जिम्मेदारों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा जो अमरीकी तारीख में पहले कभी नहीं दिया गया होगा। गुज़श्ता रोज हमास ने कहा था, इसराइल अपनी अहमकाना जंग से यरगमालियों को हमेशा के लिए खो सकता है। इसराइल को कुछ करना है तो कर ले, इससे पहले कि देर हो जाए। गजा में इसराइली जारियत बरकरार। मजीद 36 अफराद शहीद। बैतुल्लाहिया में घर पर हमले में 4 अफराद शहीद हुए। शिमाली गजा में 2 माह से जारी इसराइली मुहासरे के बायस सूरत हाल बदतर। लेबनान के जनूबी इलाकों में इसराइली फोर्सेज की बमबारी, 11 अफराद शहीद। सऊदी फोर्सेज ने बेघर अफराद को जनूबी लेबनान के इलाकों में मुंतकिली से भी रोक दिया। हिजबुल्लाह का इसराइली जारियत के जवाब में इलाके शीबा फॉर्म्स में इसराइली फौजी अड्डे पर हमला। 27 नवंबर को लेबनान में जंगबंदी का ऐलान किया गया था। मुल्क भर में सर्दी कदम जमाने लगी। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से सर्दी में इजाफा। हुंजा गोपुस में पारा -3, स्कर्दू में -2 और कालाम में -1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान के बेशतर अजला मगरिबी हवाओं के जेर असर आ गए। बारिश से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। कराची का मौसम भी तब्दील, तेज खुश्क और सर्द हवाएं चलने लगी।
کراچی میں عالمی اردو کانفرنس کی تیاریاں 17واں اردو میلہ 5 دسمبر سے آرٹس کونسل میں سجے گا. پریس کانفرنس کرتے ہوئے صدر آرٹ کونسل احمد شاہ نے کہا عالمی کانفرنس نے اردو کو برانڈ بنا دیا ہے. انور مقصود نے کہا کانفرنس کے انعقاد پر سوال اٹھانے والے حسد کا شکار ہیں. فنکاروں کو بلانا اچھی بات ہے، اردو ٹھیک ہوگی. 8 دسمبر تک جاری رہنے والی کانفرنس میں دنیا بھر سے مہمان آئیں گے. 60 سے زائد سیشنز ہوں گے. اور حیدرآباد میں سارا تھر کی ثقافت چھا گئی. سندھ میوزیم میں تھر فیسٹیول نے خوب رنگ جمایا. تھری دستکاری، کھانوں اور مشروبات کے اسٹال. مقامی فنکاروں نے تھری موسیقی اور رقص سے 4 چاند لگا دیے.